ओम 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 ओम। प्रतिदिन प्रातः सायं 1-1 घंटा उपासना करते हैं। लेकिन उपासना से उठते ही उपासना में क्या कर रहे थे, क्या विचार चल रहा था, क्या ज्ञान चल रहा था, इसका कोई अता पता रहता है या नहीं रहता है छोड़ देने के बाद। या अपना आँख खुली और गया हूँ। जिस दिन अच्छी होती है उपासना उस दिन तो काफ़ी देर तक रहता है, 1 आध घंटा में कम से कम रहता ही है। कभी कभी रहता है। कभी कभी जब कभी कभी अच्छी होती है। अन्यथा तो आँख बंद खुली और गई, और थोड़ा कुछ पता नहीं क्या किया नहीं किया। ऐसे ही पाठ में घंटा घंटा अपना पढ़ते रहते हैं, दर्शन योग दर्शन आदि। पुस्तक बंद करते ही वहीं रह जाता है वो। कोई विचार आगे नहीं चलता है। कक्षा से बाहर होते ही, पुस्तक बंद होते ही वो विद्या या वो ज्ञान विचार बंद हो जाता है। लेकिन जब किसी बाह्य विषय को इतने घंटे तक देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो उसके विचार ऐसे बंद नहीं होते हैं एकदम से। उसकी प्रतिक्रिया वहाँ से हटने के उपरांत भी होती रहती है। उसका प्रवाह चिंतन आगे अपने आप चलने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है ऐसा? काम तो एक ही है, दोनों भीतर ही हो रहे हैं। दोनों के ज्ञान जहाँ चलते हैं वहीं चल रहे थे। तो एक तो ठप हो जाता है, एक चलने लग जाता है। एक उदाहरण ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम कोई क्रय करते हैं कोई वस्तु, वो जल्दी समाप्त हो जाती है। और अपने खेत की फसल है, साल भर भोज से खाते हैं। तो बस वैसे ही है यहाँ पर कि जो विद्या पढ़ते हैं हम संक्षिप्त में उसको ज़्यादा संक्षिप्त लेते हैं, ज़्यादा विचार नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरे की बुद्धि से उठी हुई बात है। और हमारे बुद्धि से उठी हुई वो जो बात थोड़ी भी सही हो गलत हो, बहुत ज़्यादा समय तक प्रभावित करती है। नहीं, ये बाहर जो देखते हैं वो अपनी कहाँ होती है, वो भी तो बाहर की होती है। बाहर है पर लेकिन वो अपने से जानते हैं ना, उसको अपने से जानते हैं। और वो दूसरी चीज़ है, वो जानना पड़ता है। नहीं, वो भी तो किससे जान रहे, अपने से ही जानते हैं। उपासना किससे करते हैं? कालू भाई से तो करते नहीं। वो भी तो अपना ही काम होता है। क्या लगता है आपको? कोई कारण हो सकता है, नहीं होगा इसका? क्या? उपासना और अध्ययन के अंदर उतनी रुचि नहीं हो पाती, उतना संस्कार नहीं
क्या कारण हो सकता बाहर के साथ निरंतर व्यवहार रहता है? तो निरंतर करते रहने से वो भर जाता है ज़्यादा। आपका क्या था उत्तर? जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उपासना कर रहे हैं, तो उसमें एक विषय से बंधे होते हैं, जैसे संकल्प एक ही होता है, लेकिन बाह्य विषयों में अलग अलग एक संबंध एक से होता है, लेकिन अनेक कारण होते हैं उसको संबंध को बनाने के लिए। तो उसके कारण जो है ना उस बाह्य विषय से जुड़े रहते हैं। अच्छा, इसमें ईश्वर वाला विषय नहीं उठता क्योंकि ईश्वर से प्रयोजन लाभ नहीं मिलता है, कुछ मिलेगा ये नहीं लगता। और सांसारिक विषयों में सीधा सीधा अपना प्रयोजन दिखता है, कुछ लाभ होगा, सुख मिलेगा, ऐसे लगता रहता है। इसलिए ये विषय बार बार उठते हैं, उससे राग द्वेष दोनों जुड़ा रहता है, इसलिए उठते हैं। संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं ना बचपन से, तो उनको देखने की आदत बन जाती है, तो उनका होता रहता है। लेकिन उनमें भी वास्तविक बुद्धिपूर्वक तो ज़्यादा नहीं देख पाते, विद्यापूर्वक उतना ही देख पाते जितना तक हमारी सीमा होती है आनंददायक। ज़्यादा बुद्धिपूर्वक देखें तो वो भी छूट जाएगा। जैसे कोई मेला आदि देख के आ जाते हैं ना, मान लो अभी आप विदेश चले जाएं और लौट के आए, तो 6 महीने तक नहीं भूलेंगे उसको, हैं? ज़्यादा समय भी लग जाएगा। लोग जाते हैं, व्याख्यान दे के आते हैं और यहाँ उसको साल भर तक दोहराते रहते हैं, मैं वहाँ गया, मैं वहाँ गया, फिर साल भर के बाद भूल जाते हैं लगभग। नहीं पता। नहीं, लगभग ये है कि ज़्यादा लौकिक विषय से हम जुड़े रहते हैं, तो इसमें फल दिखता है, उसमें नहीं दिखता है। ईश्वर के विषय में उपासना के समय उसके बाद में जो इसलिए नहीं रहता कि ईश्वर के विषय में उतना हमको भी प्रेम गहराई से है, उनके गुणों को इतना हम समझ नहीं सके हैं, उपकारों को समझ नहीं सके हैं। जितना जितना समझते जाते हैं उतना इतना प्रीति बढ़ती जाती है, संसार की वस्तुओं में प्रेम रहता है, इसलिए वो विचार सतत चलते रहते हैं। ज्ञान चलने में अर्थ से संबंध होना आवश्यक होता है। अगला ज्ञान का फिर आगे अर्थ से संबंध, अर्थ विषयक होना चाहिए। वो अर्थ विषयक यदि नहीं बनता तो ज्ञान नहीं बनता। जिस अर्थ से संबंधित करना चाहते हैं, जब शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक प्रतीक्षा होती है कि उससे संबंधित ज्ञान हो, अर्थ से जुड़े संबंध जो, जहाँ वो नहीं होता तो नहीं होता। उसके पीछे ये सब कारण हो सकते हैं, संस्कार है, रुचि है। ठीक, तो इसमें एक कारण होता है, भौतिक कारण भी रहता है। यदा सन्निकर्षो वृत्ति, क्या है वो? तदा ज्ञानम फलम, यदा ज्ञानम वृत्ति तदा हानोपादान बुद्धेय फलम। यानी जब हमारा मन के साथ विषय का संबंध होता है, सन्निकर्ष होता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्ञान उसका फल होता है। विषय के साथ मन का संबंध होने पर तो उसका ज्ञान होता है। तो वहाँ मन का यानी
चलना या जो भी कहेंगे, सक्रियता, गति, वृत्ति होती है। और जब ज्ञान वृत्ति होती है मन में, किसी विषय का ज्ञान हुआ और निर्णयात्मक हुआ, तो अब उसमें हानोपादान बुद्धि हो जाती है। ये ग्राह्य है या त्याज्य है, ये निर्णय हो जाता है उसमें। तो जिस विषय में हमारा निर्णय हो जाता है उसमें तो प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है, और जिसमें निर्णय नहीं आता है, ज्ञान मात्र होता है, विषय से सन्निकर्ष तो हुआ लेकिन बस थोड़ा सा ज्ञान हुआ, निश्चय नहीं हुआ उसका, तो अब वो क्या होता है, फिर बंद हो जाता है। आगे हम उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इसी नियम से जो बाह्य विषय होते हैं हमारे, ऐन्द्रिक होते हैं, इनमें क्या होता है, हमको ज्ञान हो जाता है और वो निश्चयात्मक भी हो जाता है। ऐन्द्रिक होने के कारण इंद्रियों से ही उसका निश्चय हो जाता है। तो उसके निश्चय के लिए अब हमको विशेष कोई प्रयास, अपेक्षा नहीं रहती है भीतर से, और उसके तत्काल बाद हम फिर अब निर्णय ले लेते हैं कि ये चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए जब हो जाता है तो उसको हम भुला देते हैं, हटा देते हैं एकदम से। लेकिन वो हटने लायक अगर नहीं रहता है, चाह लेने के बाद भी कि ये हट जाए, पर वो हटता नहीं है, विशेष प्रतिकूल कोई बाधा होती है, अन्य कोई कारण से नहीं जाता है जो नहीं चाहिए, तो अब हमारी बुद्धि यानी कि मानसिक प्रतिक्रिया जो होती है उसको कैसे हटाएं, क्या करें, कैसे मिटाएं इसको, ये प्रवृत्ति हमारी चलने लग जाती है उस विषय में। और जो अनुकूल होता है कि हाँ ये तो चाहिए, सुखद होता है वो, तो उतने ही पर्याप्त होता नहीं है। एक बार में मिल जाता है सुख उससे, लेकिन उतना ही वो पर्याप्त नहीं रहता है। तो अब आगे और कैसे होवे, उससे अधिक और कैसे मिले, ये बुद्धि फिर हमारी चलने लग जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे वो सुखद है या दुखद है, यदि निर्णीत हो जाता है तो उस विषय में हमारी प्रतिक्रिया चलने लग जाती है, उसको नहीं भूलते, स्मरण में भी रह जाता है या सीधे वो व्यवहार में ही आ जाता है। उसके लिए हम प्रयास, पुरुषार्थ या कर्म कहेंगे, करने लग जाते हैं। तो अब वो नहीं भूलता है, फिर विस्मृति में नहीं जाता है वो। लेकिन जिन विषयों का निश्चय नहीं हो पाता है, या तो उसका विशेष ज्ञान ही नहीं उठा, ज्ञान ही स्थिर नहीं हुआ अभी, या फिर किसी भी तरह से निश्चयात्मक नहीं हुआ उसका ज्ञान, तो निश्चय न होने के कारण अब वो ना तो हेय बन जाता है, ना उपादेय बनता है, ग्राह्य बनता है, ना त्याज्य बनता है। तो इन दोनों ही सीमाओं में न आने से उसके बारे में अब हम कोई प्रयास कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं हैं। ना वो छोड़ने लायक है, ना वो पकड़ने लायक है, तो करें क्या उसको। उससे संबंधी जो भी साधन हो सकते थे उसको वहाँ जुटाने की अपेक्षा ही नहीं रह जाती है। तो हम जो पुरुषार्थ करते हैं, किसी को पकड़ के रखते हैं, याद करते हैं, उसके पीछे होता है उसको कम करना है या बढ़ाना है, उसको आगे ले जाना है या एकदम बंद कर देना होता है। ये प्रयोजन रहता है हर समय हमारा किसी भी विषय से, लेकिन वो निश्चयात्मक होना चाहिए, भले ही मिथ्या निश्चय हो जाए।
निर्णय होना चाहिए, ये अगली प्रवृत्ति के लिए अनिवार्य होता है। बिना निश्चय के प्रवृत्ति हमारी नहीं होती है। तो इसलिए ये जो सूक्ष्म विषय होते हैं, या आंतरिक आध्यात्मिक आत्मा या परमात्मा या जो भी प्रकृति का ही भले ही क्यों ना हो, जिसका हम इंद्रियों से नहीं निर्णय कर सकते, अतीन्द्रिय विषयों में जो आ जाते हैं, उनका जितनी देर तक हम किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे अधिकतम तो शाब्दिक होता है, वो शाब्दिक होने के कारण से उस विषय का निश्चय वैसे ही नहीं हो पाता है, या अधिकतम फिर अनुमानिक होता है, उसमें भी वो अर्थ स्थिर रूप में आता नहीं है, पूरी तरह से नहीं आता है, निश्चय में नहीं बदलता है वो। तो अब वो जितनी देर चला रहे थे वो किसी निमित्त से चला रहे होते हैं, बाध्य होकर के बाहर के दबाव से उसको कर रहे होते हैं। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें नहीं रहती है, साथ साथ लाभ लेते हुए उसमें ऐसी स्थिति नहीं होती है। तो वैसी अवस्था में एक तो अधिक पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, तो उससे भी कष्ट हो रहा होता है। कोई काम हम कर रहे होते हैं और उससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो उसमें दुख सतत होता रहता है। करते करते अगर कुछ मिल रहा हो तो सुख होता है, फिर उस काम को करने में थकान नहीं होती है, रुचि नहीं होती है। लेकिन जिस कार्य के साथ कुछ मिलता जाए तो उसमें रुचि बनी रहती है, थकान नहीं होती है, उसको नहीं छोड़ते। तो जो शाब्दिक ज्ञान होते हैं इसमें प्रायः यही होता है कि साथ साथ उपलब्धि नहीं होती, उसमें उपलब्धि ना होने के कारण और क्रिया हमको करनी पड़ती है, लगातार बलपूर्वक उसको करना होता है। उससे एक तो प्रतिकूलता या दुख भी सूक्ष्म रूप में होता रहता है। तो जैसे ये होता है कि उसका काल पूरा हो गया, निमित्त हट गया, तो तत्काल हम उसको बंद कर देते हैं उस दुख से बचने के लिए, या ये लगता है कि फालतू समय जा रहा है हमारा, व्यर्थ पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, ऐसे मिथ्या निर्णय फिर वहाँ लगा रहता है, उसके पीछे संशय या तो बना रहता है। तो व्यर्थ परिश्रम हम नहीं करना चाहते हैं वहाँ, और करें तो भी आधार नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, कुछ ज्ञान नहीं होता है उसका। तो इसलिए उस प्रवृत्ति को आगे हम नहीं बढ़ाते। तो सामान्य रूप से यही स्थितियाँ हमारी चलती रहती है, और इन्हीं कारणों से हमको फिर क्या होता है, इन आंतरिक कार्यों में कोई विशेष रुचि कहेंगे या प्रवृत्ति कहेंगे, या उसको आगे चलाने की सामर्थ्य नहीं दिखती है। और ऐन्द्रिक विषयों में फिर ऐसा नहीं होता है, उसमें इतना बल क्या लगता ही नहीं है बल। इंद्रियां यदि ठीक ठाक है तो इनके विषयों को जानने में तो कुछ लगता ही नहीं, वो अपने आप ज्ञान होता ही रहता है। और ज्ञान यदि होता है, विशेष हो विषय, तो सुख भी होता रहता है। तो इस कारण से इनमें एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है, और इसको याद भी करते रहते हैं, चलाते भी रहते हैं। और इनमें अगर ऐसा भी होता है जो विशेष राग द्वेष का विषय होता है, कोई चीज़ बहुत ही अच्छी लग गई तो उसमें हमारा राग भी उभर जाता है, और कोई बहुत ही प्रतिकूल हो गई विषय वस्तु हो गई तो उसमें हमारा द्वेष उखड़ जाता है। तो तो जब तक अभी राग द्वेष भी शांत नहीं होंगे तो चाहते हुए भी वहाँ उस विषय को नहीं छोड़ सकते। द्वेष उखड़ जाने के बाद अब हम भीतर ही भीतर जब तक उसका समाधान नहीं कर लेंगे, या वो स्थिति स्वतः शांत नहीं हो जाएगी, तब तक तत्संबंधित विचार हम रोक नहीं सकते। उसको हम करते ही चले जाते हैं, किसी तरह से ये शांत हो जाए। और ऐसे ही राग जो जिसमें उभर जाता है,
उसमें भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं, उत्सुकता उसमें बढ़ जाती है, चित्त उसमें भी चंचल हो जाता है, तो उसको भी हम नहीं रोक पाते हैं, चाहते हुए भी वो रुकता नहीं है। तो राग द्वेष वाला जो होता है, अनिच्छित होने के बाद चूँकि वो एक शारीरिक प्रतिक्रिया हो जाती है, द्रव्यात्मक, तो चाहने मात्र से वो स्थिति अपने आप बंद नहीं होती है। जो राग द्वेष वाला भाग चित्त में उभर जाता है, वो एक द्रव्यात्मक स्थिति है, संस्कार उसके उभर जाते हैं, तो वो चाहने मात्र से नहीं जाएगा, उसमें समय लगेगा। जैसे बाल्टी में पानी है, एक बार चला दिया, घुमा दिया और छोड़ दिया उसको, और चाहा कि बंद हो जाए ये, तो वो खड़ा नहीं होगा पानी, वो थोड़ी देर घूमेगा ही घूमेगा। चलाना छोड़ देंगे तो भी थोड़ी देर तक चलता है वो। तो मन में भी ऐसी स्थिति हो जाती है, जब संस्कार उभर जाते हैं तो इच्छा मात्र से वो बंद नहीं होते। उसमें फिर क्या होता है, यदि हम इच्छा बंद भी कर देते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है उसमें, थोड़ी सी देर के बाद फिर अब वो बंद हो जाएगा। तो जब तक बंद नहीं होता है तब तक भी क्या होता है, उसकी स्मृतियाँ चलने लगती है, उससे संबंधित विचार हमारे चलते रह जाते हैं। तो न चाहते हुए भी उसको हम नहीं भूल पाते हैं, भुला नहीं सकते उसको। तो लौकिक विषयों में ये अवस्थाएं रहती है, पर जो आंतरिक वाले हैं, आत्मा परमात्मा वाले में है, उसमें ऐसी स्थिति प्रायः होती नहीं है। कभी होती है तो घंटों घंटों चलता है वो, उसमें भी यही स्थिति होती है, मन की होती है, पर उसमें अधिक ऐसी अव्यवस्था नहीं होती है। मन इतना चंचल नहीं होता है, जैसे बाह्य विषयों से अव्यवस्थित हो जाता है मन, बहुत अधिक प्रसन्नता होने पर भी अव्यवस्थित हो जाता है, और दुख होने पर भी अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए चाहते हुए ये नहीं रुकेगा। लेकिन आंतरिक वाले में जो उत्साह होते हैं वो पूरे व्यवस्थित रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो चाहते ही बंद हो जाता है। फिर अगर उसको भुलाना चाहें तो एकदम भुला देंगे, वो इतना नहीं चलता है, क्योंकि उसकी चीज़ें सब ठीक ठाक रहती है, वो एकदम बदल जाता है तत्काल। तो इस कारण से भी फिर हम उसको हटा देते हैं। हमारी दूसरी अपेक्षाएं चूँकि रहती है, बाह्य विषयों से प्रायः हम बाध्य रहते हैं, इसलिए इनका या तो हर समय न्यूनता रहती है, कमी रहती है इनकी, तो उनको जुटाने की रहती है। चलो ये काम हो निपट गया, अब दूसरा करते हैं इसको। तो इस कारण से भी इन बाह्य विषयों से संबंधित विचार हमारे अधिक काल तक, यानी विषय से सन्निकर्ष कटने के बाद भी चलते हैं, और आंतरिक विषयों का सन्निकर्ष कटते ही बंद हो जाते हैं। तो ये सामान्य नियम रहता है, पर इसका अभिप्राय ऐसा नहीं लेना चाहिए कि किसी विषय को हम आंतरिक आध्यात्मिक विषय को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और पढ़ाई सुनाई देने के बाद अब वो क्या होता है, वो बंद हो गया, तो उसका अब और प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारे चित्त पर, ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव उसके बाद भी पड़ रहा होता है चित्त पर, आता नहीं है सामने एकाएक वो, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं है। 1 घंटा तक जो पाठ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लेने के बाद उसको बंद कर देते हैं, तो उस समय तो लगता है कि कुछ नहीं आया वो, लेकिन जब दोबारा उसको खोल के देखेंगे, अगले दिन जब पढ़ने लगते हैं, तो उस समय पता लगेगा कि ये कल का पढ़ा हुआ है, कल कितना समझ में आया था, वो वहाँ पर सक्रिय होने लगता है। नहीं आया था तो लगेगा कि ये तो कल नहीं आया था, लेकिन वो जितना पढ़ा था वो सारे के विषय में ऐसा नहीं लगेगा। कुछ ही पंक्तियाँ होती है, कुछ ही शब्द होते हैं जो कि नहीं समझ में आते हैं,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पृष्ठ पढ़ा और उसमें से एक भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया, ऐसा तो कभी होता नहीं है। प्रायः अधिकतम आ जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, लेकिन उस कुछ बचे रहने के कारण से क्या होता है, सारे की संगति नहीं लग पाती है, और संगति ना लगने के कारण फिर हम पूरे की उपेक्षा कर देते हैं उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कि हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसके कोई भी संस्कार नहीं बने, ऐसा नहीं होता है। वस्तुतः उसके भी संस्कार बनते जाते हैं, और इसीलिए धीरे 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 हमारे ऊपर उसका प्रभाव होते जाता है। जिस विषय को अभी आपने जैसे कि पढ़ा नहीं था, दर्शन है, योग दर्शन है या कुछ भी, इसको पढ़ने से पहले आप 1 घंटे 2 घंटे तक इसको ले करके बैठने कहा जाता तो नहीं बैठा जाता, नहीं बैठ सकते थे इसको ले करके, लेकिन अब इसको लेकर के बैठ सकते हैं 1 घंटा तक, कोई प्रतिकूलता नहीं होगी, उसको पढ़ सकते हैं। यद्यपि यदि ये कहा जाए कि पूरा योग दर्शन शुरू से आरंभ करो और समाप्त कर दो, उसके पहले नहीं उठना, तो कैसा लगेगा? बुखार आ जाएगा ना, एकदम से नहीं आएगा। शुरू करना है अथ योगानुशासनम, और स्वरूप प्रतिष्ठा क्या है वो अंतिम सूत्र, ततः कृतार्थ नहीं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपरस्व स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। तो अथ योगानुशासनम से शुरू करके यहाँ समाप्त करना है, इसके बीच में उठना नहीं है। तो ऐसा कहने पर कितना क्या कैसा लगेगा? हैं? 1 दिन में नहीं होगा, लेकिन परीक्षा के दिनों में हो जाता है। हैं? परीक्षा के दिनों में हो जाता है। हाँ, अभी नहीं होता होगा, लेकिन आप आगे चल के देखेंगे कभी कि आप शुरू से अंत करके उसको समाप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। उसका ध्यान पहले से बना रहता, जल्दी चल हो जाता है। हाँ, यानी पहले अभी बैठ कर के करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, एकदम से वो हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका अध्ययन बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर जितना अधिक विचार होता जाएगा, वैसे वैसे इसके अंदर रुचि होती जाएगी, और एक दिन चित्त में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी, आप शुरू से इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे पूरे को। नहीं तो सामान्य रूप से मोटे रूप में तो ये देख सकते हैं कि पहले कंठस्थ हो जाता है कि नहीं, वो पहले तो कुछ भी एक भी शब्द नहीं रहता है, और रोज़ रटते 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 फिर क्या होता है, शुरू से अंत तक कर डालते हैं कि नहीं, आधे घंटे 15 मिनट में हो जाता है। फिर वो पूरे योग दर्शन का पाठ किया है कभी? सूत्र मूल का करते हैं। अच्छा, तो उसको करते रहो कम से कम। तो पहले तो लेकिन इतना भी नहीं होता होगा, पसीना छूट जाता है, 10 सूत्र में छूटते होंगे, लेकिन अब नहीं छूटते हैं। तो ऐसे ही है, बाकी चीज़ों में भी ऐसे ही होता है। पहले वो बिल्कुल नहीं हमको छूने नहीं देता है, सटने नहीं देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर उसको हम करते रहते हैं तो धीरे 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 वो आत्मसात होता रहता है भीतर। अब इस विषय में घंटों तक बैठ कर के सुन सकते हैं, इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटे की तो रहेगी स्थिति, अभी भी इतनी स्थिति होगी, घंटे तक उबेंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है घंटे के बाद उब जाएं, लेकिन पहले इतना भी नहीं रहेगा। उपासना में पहले जैसे कि अभी बैठते हैं तो 1 घंटे में अभी तो बैठ जाते हैं, अब भागने की इच्छा नहीं होती है।
अभी 2 घंटा बैठना पड़े तो भागने की हो जाएगी फिर। लेकिन ऐसे ही धीरे 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 आगे आप देखेंगे तो हो सकता है आप 2 घंटा क्या 3 घंटा भी बैठ सकते हैं, 5 घंटे भी बैठ सकते हैं। अभी आपके लिए 1 घंटा आँख बंद करना बहुत कठिन है, लेकिन इसका अभ्यास यदि करते रहेंगे तो दिन भर भी आँख बंद करके रह सकते हैं, कोई बाधा नहीं आती है। ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं बाधा आएगी। तो ऐसा करते 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 अपने आप यानी भीतर होता रहता है। जैसे जैसे आपका पाठ अभी जैसे होता जाएगा, आप इस विषय में अधिक विचार करने में समर्थ होते जाएंगे। इसको थोड़ा विषय को आप सोच सकते हैं, उठा सकते हैं, इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ऐसा सरल हो जाएगा, लेकिन पहले नहीं होता होगा। और जितना इस पर अधिक ध्यान देते जाते हैं, इसको दोहराते हैं या इस पर विचार करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे इसके साथ साथ फिर आपका जीवन भी बदलता जाएगा, योजनाओं में अंतर आता जाएगा। जिन चीज़ों को अभी सोच रहे हैं कि कल को मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इस पर यदि ध्यान अधिक रहता है और इसी तरह से करते जाते हैं भले ही भला, तो आप देखेंगे 2 साल 4 साल में जा कर के वो योजनाएं बहुत सारी आपकी बंद हो जाएगी। उस पर विचार नहीं करेंगे या वो अपने आप हट जाएगी या वो लगने लगेगी फालतू की है, और दूसरी योजनाएं इससे संबंधित जो है, इससे संबंधित वाली योजनाएं अपने आप उठने लग जाएगी। भले ही आपने कोई किसी दिन ऐसा विचार पूर्वक नहीं किया है, लेकिन इस प्रवाह में यदि चलते रहते हैं तो इससे संबंधित विचार आपके चलने लग जाएंगे, और जो पहले चल रहे थे वो विचार आपके बंद हो जाएंगे। तो इसी कारण से जहाँ भी व्यक्ति रहता है, जिस परिस्थिति में रहता है, 2 साल 4 साल रहने के बाद उसके विचार अपने आप उसी ढंग के हो जाते हैं, उसी विषय में उसका सोचना होने लग जाता है। आगे उसको करना है नहीं करना है आदि चिंतन उसके अपने आप उसमें चलने लग जाते हैं। भले ही किसी समय विशेष में उसको नहीं लगता है कि अब ये ऐसा हुआ, लेकिन उसमें अगर वो लगा रहता है, समय लगाता है उसमें, तो कालांतर में अपने आप परिवर्तन आते हैं। तो आध्यात्मिक विषयों में भी ऐसा ही होता है। आरंभ में अरुचि लगती हो, कठिनाई लगती हो, बाधा लगती हो, समझ में नहीं आता हो, लेकिन फिर भी अगर उस कार्य को करते जा रहे हैं नियमित, तो उसका परिणाम निश्चय से चित्त पर होता जाता है, और आगे चलकर कालांतर में चित्त उसके अनुकूल हो जाता है। तो इसी नियम से होता है कि धीरे धीरे फिर हमारा ज्ञान अधिक मात्रा में होता है, तो हम निर्णय करने में समर्थ हो जाते हैं। अभी कम आवृत्ति होने के कारण, ज्ञान कम होने के कारण पूर्वा पर हम पूरा नहीं विचार पाते हैं, इसलिए निर्णय कुछ नहीं आता है। निर्णय नहीं होने के कारण उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, और बाह्य विषयों में, स्थूल विषयों में निर्णय करते रहते हैं। तो इसलिए वो इतना कठिन नहीं होता है, और उसके बारे में हमारा विचार स्वतः स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। तो इस प्रकार से आंतरिक विषयों में कभी ये संशय नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो कुछ भी समझ में नहीं आता है हमको, तो आगे भी क्या होगा, फालतू कहीं समय जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। ईश्वर आदि के बारे में वर्षों लगता है, 2-4 दिन में होता नहीं। तो ये इसी नियम से धीरे धीरे धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नहीं लगे, अनुभूति नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो भी करते जाना चाहिए। उपासना है, निधिध्यासन है, आत्मनिरीक्षण है आदि, ये सब जो कार्य होते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आने पर भी, कोई परिणाम नहीं दिखने पर भी, एकदम प्रतिकूल लगने पर भी, इसको बलात् कह सकते हैं, करते जाना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। कालांतर में इसके परिणाम सामने आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इन विषयों को लेकर चलना चाहिए।